नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। गाइस, इस मॉड्यूल में हम बात करने वाले फेस वैल्यू और डिविडेंड के बारे में। फेस वैल्यू क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है, हम जानेंगे सारा डीप में, सारा डिटेल में। सो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम फेस वैल्यू से। अब फेस वैल्यू होता क्या है? फेस वैल्यू को समझाने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहूंगा, जिससे आप इसे और अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। फेस वैल्यू को समझाने से पहले मैं आपको कॉर्पोरेट एक्शन समझाना चाहूंगा। अब जनरली कॉर्पोरेट एक्शंस होता क्या है? कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब होता है जब कंपनी की एएमजी होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, जो कंपनी के फाउंडर्स रहते हैं, सीईओस रहते हैं, जो बड़े प्रमोटर्स रहते हैं, वो सब मिलकर कंपनी के ग्रोथ के प्रति एक्शंस लेते हैं। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स देखते हैं, कंपनी में कोई स्कीम्स आ रही है वो बताते हैं, या कंपनी में बोनसेस कब मिलने वाले हैं, कंपनी में डिविडेंड कब आने वाला है, कंपनी में स्प्लिट कब होने वाला है। ये कंपनी की सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट बताते हैं, जिससे होता क्या है, जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं, उन्हें आसानी जाती है कि कंपनी के एनालाइज करने में, कि उन्हें यह समझ में आता है कि कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं, कंपनी में मुझे ट्रेड करना है या नहीं, या कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया तो उससे बाहर निकलना है या नहीं। यह सभी उस फेस वैल्यू के दौर या कॉर्पोरेट एक्शन के दौर पता चलता है। अब कॉर्पोरेट एक्शन तो मैंने बता दिया, बट डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट जब करती कंपनी तो उसे पड़ती फेस वैल्यू की जरूरत। अब फेस वैल्यू होता क्या है उसे समझते हैं हम। अब मान लीजिए आपको एक कंपनी स्टार्ट करना है और आपको 500 रुपये की ज़रूरत है। अब आपने कंपनी स्टार्ट किया तो आपको 500 रुपये की ज़रूरत है। उसमें से 200 रुपीज़ आपके पास में है, आपको 300 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप क्या सोचेंगे? आप अपने फ्रेंड्स के पास में जाएंगे, वहाँ से अपने फ्रेंड से 100 रुपीज़ मांगेंगे, या आप ऐसे फ्रेंड्स के पास में जाएंगे जो आपको 150 दे देंगे। अगर आपको जो 100 रुपीज़ दे रहे हैं वो आपको 3 फ्रेंड्स लगेंगे, अगर आपको जो 150 दे रहे हैं वो 2 फ्रेंड्स लगेंगे। मान लीजिए आपको अगर 3 फ्रेंड्स मिलते जो 100 रुपीज़ देते हैं, तो इसका मतलब आपके 500 रुपये हो जाएंगे और आप कंपनी को ग्रो करना शुरू कर देंगे, आप कंपनी को रन करना शुरू कर देंगे। बट आपको जो फ्रेंड्स ने 100 रुपीज़ दिया है, तो आप उनको 20% का स्टेक्स भी देना पड़ेगा, आपको 20% के शेयर्स देने पड़ेंगे, आपको 20% का हिस्सेदारी देना पड़ेगा। अब इसे समझते हैं आप फेस वैल्यू से कैसे समझे। अब मान लीजिए आपने 20% के शेयर्स तो दे दिए, तो आप क्या करेंगे? 20 रुपीज़ में 5 शेयर्स दे देंगे, जिससे होगा क्या, वो 100 रुपीज़ बन जाएंगे। या फिर आप क्या करेंगे? 50 रुपीज़ के 2 शेयर्स दे देंगे, जिससे वो आप 100 रुपीज़ हो जाएंगे। तो ये 5 पर जो 2 है, ये होती है फेस वैल्यू। अब अमाउंट तो सेम रहेंगे, बट आप कितने प्राइस के कितने शेयर्स दे रहे हैं या कितने प्राइस के कितने दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है फेस वैल्यू के ऊपर। अब फेस वैल्यू का मतलब होता है बुक वैल्यू। अब जो आपने जो 100 रुपीज़ के जो शेयर्स दिए, तो आप एक बुक में मेंटेन करेंगे, आप एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो वही होता है कि जो आप फेस वैल्यू जो दर्शाता है, वो होता है कि आपने कितने परसेंट के शेयर्स कितने लोगों को दिए, वो आपको यहाँ इसमें दिखने मिलता है। तो गाइज, आपको समझ में आया होगा कि फेस वैल्यू होता क्या है। अब फेस वैल्यू काम कहाँ करता है? फेस वैल्यू जनरली काम करता है डिविडेंड पे, बोनस पे और स्प्लिट पे। अब समझते हैं हम डिविडेंड को और डीप में, ताकि आपको फेस वैल्यू और अच्छे से समझ में आएगा। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है कि जो कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है, तो उसमें से कुछ प्रॉफिट आपके साथ में शेयर कर दे। मान लीजिए अगर आपने कंपनी में $1000 डाला हुआ है, और आपने कंपनी में $1000 डाला है, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रही है, तो आपको 5% आपको डिविडेंड दे सकती है, या 10% का डिविडेंड दे सकती है, या 50% का डिविडेंड दे सकती है। अब आप कोई भी कंपनी में अगर आपको डिविडेंड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आप उसका फॉर्मूला होता है कि एनुअल डिविडेंड डिवाइड बाय करंट स्टॉक प्राइस, जो करंट प्राइस चल रही है, इनटू 100। अब अगर आप ये फॉर्मूले से अगर आप करेंगे, तो आपको कोई भी कंपनी का डिविडेंड मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, या फिर कोई कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किया है। अगर आपको कंपनी अगर 17 रुपये का डिविडेंड दे रही है, या 10 रुपये या 15 रुपये, जनरली हम 70 रुपये का लेते हैं। अगर कंपनी ने आपको 70 रुपये का डिविडेंड दिया, अगर आपके पास में 100 शेयर्स है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको 70 रुपये का शेयर डिविडेंड दिए, तो आप 100 इंटू 70 करेंगे, तो आपको 1700 रुपये हो जाएंगे आपके। यानी आपको कंपनी में आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था, बट आपको 70 रुपये का डिविडेंड मिला, तो आपको 1700 रुपये हो गया। अब मान लीजिए आपने बड़े बड़े जो बिजनेस न्यूज रहते हैं, जैसे CNBC हो गया, जी न्यूज हो गया, उसमें आप सुने होंगे कोई कंपनी ने 340% का डिविडेंड दी, कोई कंपनी ने 500% का डिविडेंड दी, या कोई कंपनी 200% का डिविडेंड दी। अब ये क्या होता है? अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको फेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए कोई कंपनी ने आपको 340% का डिविडेंड दिया है, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? अगर आपको डिविडेंड निकालना है कि कितने रुपए का दिया है, तो आपको 340 डिवाइड बाय 100 इंटू जो भी आपका फेस वैल्यू रहेगा। अभी मान लीजिए आपने 5 रुपीज फेस वैल्यू रखा, अगर यहाँ पे 10 रुपीज भी रह सकता है, जनरली हम 5 रुपीज लेते हैं।
340 डिवाइड बाई 100 इंटू 5, तो आपको 17 रुपीज़ मिलेगा। यानी कंपनी ने आपको 17 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। यानी आपके सामने अगर जैसे 340% या 350% अगर आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आप इस फॉर्मूले से अगर ऐसा करेंगे तो आपको कंपनी के प्राइस का डिविडेंड मिल जाएगा। सो गाइस, अब ये बात तो हो गई कि डिविडेंड मिलता है, पर हमको डिविडेंड कैसे मिल सकता है। अब जानते हैं कि हमको डिविडेंड मिलेगा कैसे, कि हमको अब कैसे हम एलिजिबल होंगे डिविडेंड के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डिविडेंड आपको कब मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट अनाउंस किया है, मान लीजिए कोई कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, अगर उसने 10 तारीख का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उससे 2 दिन पहले आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना होगा या शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। या आपके पास में उस कंपनी के पहले शेयर्स है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको उस कंपनी के शेयर्स 2 दिन पहले लेने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर आपको 10 तारीख को अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपको 8 तारीख को खरीदना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 8 तारीख को तो लिया है बट बीच में सैटरडे और संडे आती है, छुट्टी हो जाती है, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला। आपको यह समझना होगा। आपको डिविडेंड कब लेना पड़ेगा, आपको डिविडेंड लेना पड़ेगा वर्किंग डेज में। मान लीजिए अगर 8 तारीख को सैटरडे संडे आ रहा है तो आपको 6 तारीख को लेना होगा। मान लीजिए अगर आपने फ्राइडे को 8 तारीख आ रहा था तो आपको वेडनेसडे को लेना होगा, ताकि होगा क्या T+2 बोलते हैं, ट्रेड प्लस 2 डे, इसे होता है वर्किंग डेज। अब मान लीजिए आपने वेडनेसडे को लिया तो थर्सडे फ्राइडे आपका वर्किंग डेज हो गया, जिसके कारण जब मंडे को अगर आपको यह मिल रहा है डिविडेंड तो आपको मिल जाएगा। बट अगर आप वर्किंग डेज में नहीं लेते तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सो गाइस, आपको समझ में आया कि डिविडेंड कब मिलता है, आप कैसे ले सकते हैं। अब उसी तरह होता है बोनस। अब बोनस क्या होता है, बोनस का मतलब होता है कि कंपनी का अगर प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का अच्छा ग्रोथ हो रहा है तो आपको 1:1 का बोनस दे देंगे। या कंपनी की अगर शेयर प्राइस ज्यादा हो रही है या कंपनी को ऐसा लग रहा है कि मुझे शेयर प्राइस कम करना है, मुझे और शेयर्स निकालना है, तो कंपनी क्या करेंगी, आपको स्प्लिट करेंगे। मान लीजिए अगर 100 रुपीज के आपके पास में उसके शेयर्स है और कंपनी स्प्लिट कर रही है तो आपके पास में 100 रुपीज का जो एक शेयर था वो 2 हो जाएगा और कंपनी के प्राइस 50 रुपीज हो जाएंगे। सो गाइस, आपको यह कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करें और डीप में और अच्छे से मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। और गाइस, मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, सारा डीप में बेसिक्स से शुरू करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो नेक्स्ट वीडियो के लिए। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू।